हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदु वीरेश्वर शर्मा और काफी सारे रिजल्ट आ चुके हैं, चाहे एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस, पीओ क्लर्क हो, और काफी सारे टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इस साल सिलेक्शन लेकर दिखाया। उसमें से ही एक है आर्चन भट्टाचार्य जी, जो हमारे साथ आज जुड़े हुए, जिन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ एग्जाम को क्लियर कर लिया है। ऑलराइट, सो आज डिस्कस करते हैं आर्चन के साथ कैसे इनने प्रिपरेशन की, ओवरऑल जर्नी कैसी रही और आगे उनके क्या प्लान है। तो वेलकम टू द सेशन आर्चन। आई होप आप अभी एंजॉयमेंट के मूड में होंगे, बट थोड़ा सा आपका समय हम लेंगे यहाँ पर, ताकि बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स मिले, जिससे वो भी आने वाले एग्जाम्स को क्लियर कर पाए। तो फटाफट से अपना एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। वेरी गुड इवनिंग सर, माय नेम इज अर्चन और मैं शिवसागर असम से हूँ। मेरा ये एज 22 ईयर्स 6 मंथ्स है और ये मेरे पहले अटेम्प्ट में ही मैंने एसबीआई पीओ क्लियर किया है। और मेरा ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स में हुआ था शिवसागर से ही। और मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है और हम एक चलिए साथ रहते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, सुनकर काफी अच्छा लगा आपने ये चीज मेंशन की। तो ऑनर्स से आपने ग्रेजुएशन किया, तो स्टार्टिंग से ही प्लान था कि ग्रेजुएशन के साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, या कुछ और प्लान्स थे आपके? नहीं सर, मेरा ग्रेजुएशन अगस्त में 2022 अगस्त में ग्रेजुएशन फिनिश हुआ था। तो उसके बाद ही मैंने आईबीपीएस पीओ का वो अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो मैंने एक हफ्ते के प्रिपरेशन में ही अटेम्प्ट किया था, तो मेरा 2 मार्क्स से प्रीलिम्स रह गया था। तो मतलब उसके ट्रायल बाद बेसिस पर आपने किया जी था? जी जी, कैसा हाँ, तो पैटर्न बस यहाँ होगा। पर थोड़ा-सा मैं आपको रोकूँगा। तो किसी ने आपको गाइड किया, या खुद से ही आपके दिमाग में था कि बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम मुझे देने हैं ग्रेजुएशन के बाद? नहीं, मेरे पापा को ही नॉलेज है, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि पीओ हुँ, जैसा कुछ एग्जाम होता है और बैंकिंग का कैरियर बहुत ही अच्छा है, तो उन्होंने ही मुझे अच्छा, बोला तो था ऐसा एग्जाम अल्टीमेटली देना चाहिए। और मुझे एमएससी भी नहीं करना था, तो इसलिए मैंने चलिए, बहुत ही अच्छी इसीलिए बात है, बैंकिंग में ही काफ़ी सही ट्राई किया। समय पर आपने डिसीज़न लिया और स्टार्ट किया। तो पहला आपने आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दिया, काफ़ी जी। मतलब एक लार्ज गैप अगर रहता कट ऑफ में और मार्क्स में थोड़ा दुःख होता, बट आप काफ़ी नज़दीक हाँ तक आए, हाँ। तो एक कॉन्फिडेंस आपके मन में होगा कि नहीं यार, ये मैं कर सकता हूँ और मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, है ना? जी तो जी। आईबीपीएस पीओ के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम आपने कौन-सा दिया? विद प्रिपरेशन दिया या विदाउट प्रिपरेशन दिया? आईबीपीएस पीओ के 1 महीने बाद ही शायद एसबीआई का क्लर्क हुआ था। तो हुँ, वो भी मेरा 1 या 1.5 मार्क्स से रह गया था। वो भी हुँ, मतलब वो उसी प्रिपरेशन के साथ मैंने दिया था। हुँ। उसके बाद जब अगला सेशन स्टार्ट होने वाला था अगस्त से, तो मैंने ये 6 महीना पूरा प्रिपेयर किया अपने आप को। फिर ओके, तो ये इसी प्रिपरेशन साल आपने मेरा हाँ, खुद से किया या अ, सहायता ली किसी की? जी सहायता ली थी। 2-3 कंपनीज थे। टेक्स्ट बुक हाँ, से मैंने मॉक्स भी टेक्स्ट बुक से लगाया था। और हुँ, मैंने मैथ्स और इंग्लिश का ऐसा कोई कोर्स नहीं लिया था, लेकिन रीजनिंग का पहले लिया था। एक हफ्ते में ही मेरा पूरा क्लियर हो गया था। फिर उसके हुँ। बाद मैंने सिर्फ मॉक्स ही लगाया था। चलिए, ठीक है। तो जो आपने नया सेशन स्टार्ट किया, वहाँ पर आपने सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से पढ़ी, और फिर आप एग्ज़ाम रेडी कितने दिन में हो गए कि आपको फ़ील होने लगा कि अब तो कोई सा भी एग्ज़ाम आ जाए और मैं बहुत ही अच्छे से उसको क्लियर कर लूँगा? सर जब नोटिफिकेशन आने लगे तो थोड़ा घबराहट हुआ था कि इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर 1 साल देना पड़ेगा। हुँ, लेकिन जब हाँ, मॉक्स में अच्छे मार्क्स आने लगे तो कॉन्फिडेंट हो गया कि इस बार प्रीलिम्स तो निकल ही जाएंगे, मेंस का देखा जाएगा क्या होगा। पहला स्टेज तो क्लियर हो कम जी से कम, जी। है ना? तो ठीक है। प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की, तो ओवर द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट होता है, मतलब बहुत आसानी से हम बनाने लगते हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो नहीं बनते, हमारे उतने फ़ेवरेट नहीं होते। तो फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा था? लीस्ट फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा था और क्यों था? सर मेरा फेवरेट इंग्लिश ही था, क्योंकि अच्छा। उसमें मुझे 25 से 30 के बीच मार्क्स आ ही जाते थे। तो मुझे हुँ, लगता था कि इसमें तो हो ही जाएगा इंग्लिश में, तो उसका प्रिपरेशन इतना करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। और उसके बाद कहूँ तो रीजनिंग इजीली बन जाता था, लेकिन पजल में कभी कभी मतलब अटक जाता था, लेकिन मिसलेनियस पार्ट से वो काट ऑफ जितना निकल ही जाता था। और फिर मैथ्स सबसे लास्ट में रखूंगा मैं, क्योंकि अरिथमेटिक बनने में टाइम लगता है। कभी कभी अ, स्पीड मैथ्स में वो नंबर सीरीज नहीं बन जाता, तो फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा होता है। लेकिन कट ऑफ जब ओवरऑल कट ऑफ से 5-10 मार्क भी आगे निकल जाते हैं ना, तब थोड़ा सुकून मिलता है कि हाँ हो जाएगा इस बार। सही है, चलो। तो जब आपने खुद से प्रिपरेशन की, तो उसके बाद क्या आपके सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए या सिर्फ़ एसबीआई ही आपका प्री मेंस क्लियर हुआ? नहीं, मेरा सारा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, लेकिन आईआरबी पीओ में 0.25 मार्क्स से रह गया था। उसमें कट हुँ, ऑफ 50 था हमारे स्टेट में।
और मैंने 50 ही अटेम्प्ट किया था, लेकिन शायद वो किसी कारण से 0.25 डिडक्ट हो गया, इसलिए वो वाला नहीं हो पाया। बाकी सारे मैंने प्रीलिम्स क्लियर किए थे। तो उसके बाद जब आप मेंस देने गए तो मेन चैलेंज आपने क्या फेस किया? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप बोल रहे हैं आपका एसबीआई ही क्लियर हो, तो बाकी एग्जाम्स में क्या आपने चैलेंज फेस किया और उन चैलेंजेस से आपने क्या लर्निंग्स ली और फिर इम्प्रूवमेंट किया अपने अंदर? तो मेरा पहला मेंस था आरआरबी क्लर्क का। उसमें जीके जीके का प्रिपरेशन नहीं था, इसलिए उसमें मार्क्स कम रह गए। तो फिर हुँ, आईबीपीएस पीओ का मैंने दिया, उसमें ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाया मेंस में जीके का। तो फिर मैंने उसके मेंस के और एसबीआई पीओ के मेंस के बीच में 1 महीने का गैप था। तो हुँ, मुझे पता था कि रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव ये सब हो ही जाएगा, इसलिए मैंने पूरा 1 महीना जीए का वो कवर किया यूट्यूब से और फिर टेक्स्ट बुक के मॉक्स से, सेक्शनल मॉक्स जो ओके, होते हैं। तो हुँ, काफी कॉमन कॉमन क्वेश्चंस मिले वहाँ पे। तो एसबीआई में मैंने 77 अटेम्प्ट किए थे ओवरऑल। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव वो अलग ही है। तो मुझे लगा था कि मेंस तो निकल ही जाएगा, अभी इंटरव्यू में देखेंगे क्या होगा। तो बाकी सब बढ़िया से हो गया दोनों। तो मतलब अल्टीमेटली टेक्स्ट बुक के जो मॉक्स हैं काफ़ी हेल्पफुल रहे आपके लिए, आपके बिल्कुल मेरे सिलेक्शन लिए में, टेस्ट, जी है ना? बिल्कुल। जी, ओके, तो टेक्स्ट बुक के मॉक देख लो भाई, जो भी लोग सेशन को देख रहे हैं, आपके सामने एसबीआई पीओ सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, जिन्होंने टेक्स्ट बुक के मॉक का बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ेशन किया, प्रॉपर एनालिसिस किया और अल्टीमेटली सिलेक्शन लेकर दिखाया। ओके, तो एसबीआई पीओ मेंस आप देकर आए, उसके बाद जब आपके पास इंटरव्यू का कॉल आया, तो ओवरऑल आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? जो आपकी सारी ग्रुप एक्सरसाइज़ होती है ना? आपका जो जनरल डिस्कशन होता है, इंटरव्यू, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्या था? सर एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई के ऑफिस में जाके ये इंटरव्यू देने का मौका मिला, और हुँ, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज बढ़िया से हो गया। जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, दो लोग थे, उन्होंने बोला कि हमारे ग्रुप का सबसे अच्छा हुआ अभी तक। मेरा लास्ट डे में था, 30th में था। तो हुँ। उन्होंने बोला कि अभी तक आपका ग्रुप का सबसे बेस्ट ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज हुआ है अकॉर्डिंग टू देम। टॉपिक तो वगैरह कुछ याद है आपको किस टॉपिक पर पूरा का पूरा अ, टॉपिक उन्होंने एक अंडरटेकिंग लिखवाया है कि सोशल मीडिया पे नहीं देना है। ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये अच्छा हुआ आपने बता दिया, है ना? तो उसके बाद आप इंटरव्यू देने गए तो आई थिंक जब आपको बता दिया गया होगा कि आपके बैच का सबसे बेस्ट है जीडी और पीआई, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस तो बिल्ड अप हो गया कि बिल्कुल। इंटरव्यू में आप कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो इंटरव्यू के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, राइट? उसमें तो कोई इश्यू नहीं है ना? हाँ सर, तो क्वेश्चंस इंटरव्यू नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस हाँ। मैं जरूर बता हाँ, सकूंगा। बेसिक एक्सपीरियंस मतलब क्या जी। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? फ़ैमिलियर रहा या थोड़ा-सा आपको डर भी लगा था? कैसा पैनल था? ओवरऑल जब आप इंटरव्यू कंप्लीट आपका जब हो गया तो अब आपके पास कैसी फीलिंग थी? इन सारी चीज़ों पर आप एक बार जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। मेरा इंटरव्यू करीब 3:30 बजे स्टार्ट हुआ था। हुँ, मैं 5 नंबर पे था। मेरे पहले 4 लोग थे, लेकिन एक एब्सेंट थे, तो 3 लोगों का था मेरे पहले। तो हुँ, मैं जब एंटर किया तो 4 मेल मेंबर्स थे और एक फीमेल। चेयरमैन हमारे हुँ, चीफ जनरल मैनेजर थे शायद। तो उन्होंने हुँ, मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह लिया, फिर एक्सपीरियंस पूछा कि कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है। फिर जनरल बेसिक क्वेश्चंस अपने बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, ऐसे क्वेश्चंस दिए। हुँ, 2-3 क्वेश्चंस में मैं थोड़ा घबरा गया था, लेकिन दिखाया नहीं, नर्वसनेस दिखाया नहीं उनको। हुँ, तो वो लोग हंसने लगे थोड़ा, तो उनको लगा कि शायद ये कॉन्फिडेंट है। तो हुँ, ज्यादा नहीं चला, मेरा 15 मिनट मैक्सिमम चला होगा इंटरव्यू। वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही था। निकल के थोड़ा रिलीफ मिला कि हो गया फाइनली, अब जो होगा देखा हुँ। जाएगा बाद में। चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। अल्टीमेटली अब तो फाइनल सब हो गया। अब जॉइनिंग जब भी आए आई थिंक मोस्ट जी। प्रोबेबली इलेक्शन के बाद ही आपकी जॉइनिंग आएगी। तो जी। ओवर द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन ऐसी कोई स्ट्रैटेजी आपने यूज़ की हो या ऐसी कोई बहुत बड़ी लर्निंग आपको मिली हो जो एक दूसरे स्टूडेंट को अगर आप बताएँ, आपसे कोई पूछे कि भाई आर्चन आपने एसबीआई पीओ क्लियर कर लिया, तो क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे एक ऐसे स्टूडेंट को जिसका टारगेट है एसबीआई पीओ इस साल? बिल्कुल सर, जैसे कि एसबीआई पीओ में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, तो मैं सबको बोलना चाहूंगा कि जीए और इंग्लिश, इन दोनों सब्जेक्ट में जितना हो सके उतना आप प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि यही यही सब्जेक्ट है जो मार्क्स लाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग का इस साल तो सबको पता ही है कैसा आया था। 3-4 ही लोग अटेम्प्ट कर पा रहे थे, रीजनिंग का थोड़ा 10-12 अटेम्प्ट कर पाए थे। तो अगर हुँ, आपको सिलेक्शन लेना है तो जीके और इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव, ये तीनों में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मैं बोलना चाहूंगा कि अभी इस साल जो देने वाले हैं, तो अभी अप्रैल स्टार्ट ही हुआ है। अगर अप्रैल से कोई जीके का वो कंप्लीट करते चले जाए, तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। एवरी डे अगर वो करंट अफेयर्स करते जाए, रिवाइज करते जाए, मंथली वीकली, जैसे भी करना चाहे, वीडियो से या फिर पीडीएफ से,
तो तो मुझे आपने लगता है डेली किया था, वीकली किया था कि मंथ ऑन मंथ किया था आपने? मैंने वीकली पीडीएफ लिए थे, हुँ, और मॉक्स, ओके, सेक्शनल मॉक्स वगैरह लिया था। ओके। तो मतलब वीकली पीडीएफ से मतलब अल्टीमेटली जी, आपकी एक ही एडवाइस होगी कि मेजर फोकस जो रहे आपका जनरल अवेयरनेस पर रहे, है ना? जी, और रेगुलर बेसिस पर जनरल बिल्कुल। अवेयरनेस को पढ़ना है, अल्टीमेटली वहाँ से हमें मार्क्स निकालना जी, है ना? और जी। अगर बात करें मैथ्स और रीज़निंग की, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी, है ना? मेजर जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक पूरे दिन भर में आप किस प्रकार से पढ़ते थे? क्या आपका कोई स्पेसिफिक स्टडी प्लान था या रैंडम आप कोई चीज़ उठा लेते थे? किस प्रकार से आप पढ़ाई करते थे दिन भर में? या प्रैक्टिस कैसे करते थे? पूरा अपना एक जो आपका एक दिन है कैसा दिखता था? घर पे पढ़ते थे, लाइब्रेरी में पढ़ते थे? पूरे एक-एक चीज़ आप डिटेल में बताइए। नहीं सर, मैं घर में ही पढ़ता था। सुबह हुँ, करीब 8 साढ़े 8 बजे उठता था, थोड़ा लेट होता था, लेकिन उठते ही हुँ, नहा-वहा के ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके मैं पहले एक मॉक देता था। प्रीलिम्स का हो या हुँ, मेंस का हो, जो भी एग्ज़ाम नज़दीक होता है। तो हुँ, उसके बाद वो एनालाइज़ करके लंच वगैरह करता था। तो उसके बाद थोड़ा यूट्यूब भी देखता था, ऐसा नहीं था कि पूरा दिन पढ़ता ही रहता था। उसके हुँ, बाद फिर अगर कुछ यूट्यूब में कुछ अगर नया कुछ मतलब आ रहा है, कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह क्या होता है, कैसे, तो सबका मैं देखता था, ऐसा नहीं है कि अपना ही बस फ़ॉलो करना है। देखता था हुँ, कौन-सा क्वेश्चन और पैटर्न भी सब बदलते-बदलते आ रहे हैं, तो वो सब भी देखता था दोपहर को। उसके बाद मैं एक इवनिंग वॉक करता था करीबन 1 घंटे का। तो उसके बाद आके भी फिर मैं जो क्वेश्चंस गलत हुए थे या फिर मॉक में एक और मॉक देता था कभी-कभी। तो 2-3 मॉक मैं डेली देता था। जब प्रीलिम्स आता हुँ, था तो सब प्रीलिम्स के ही देते थे। लेकिन जब मेंस का स्टार्ट हुआ, जब मेंस एग्ज़ाम तो कंटिन्यू 1 महीने के बाद मेंस ही होते थे। तो मेंस का मैंने दिन में 1 मॉक दिया था। फिर उसको पूरा दिन एनालाइज़ करता था और उसी टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने किए थे। तो मैंने महीने में करीबन टेक्स्ट बुक से 1800-1900 क्वेश्चंस तो किए ही होंगे, महीने में। ओके, तो मतलब अल्टीमेटली आपका जो एडवाइस है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आप बिल्कुल, जितने बिल्कुल। ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लेंगे, उतना बेहतर आपका लेवल हो जाएगा एग्ज़ाम, यस है सर। ना? तो चलिए, तो अब जैसे एसबीआई पीओ आप सिलेक्ट हो चुके हैं, तो क्या रिएक्शंस हैं फैमिली के, फ्रेंड्स के, क्या बोलते हैं सब लोग? या कुछ आपके ऐसे भी साथी होंगे, फ्रेंड्स होंगे जो बाकी बैंकिंग या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो क्या विचार हैं सबके? क्या रिएक्शंस थे जब पहली बार आपको पता लगा कि हाँ भाई, एसबीआई पीओ क्लियर कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में? जी सर, मेरे मम्मी और पापा को तो लगता ही था कि ये निकाल लेगा पहले अटेम्प्ट में ही। तो क्योंकि उनको अ, पता था एग्ज़ाम इसका थोड़ा अच्छा ही हुआ है, लेकिन जो होगा हुँ, देखा जाएगा, लेकिन उनको अंदर से था कि इसका पहले अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। तो हुँ, मैंने रिज़ल्ट के दिन उनको बताया तो वो लोग खुश तो ऑब्वियसली बहुत ही हुए हैं। सब रिलेटिव्स हुँ, वगैरह को फ़ोन किए। मैंने अपना अपना एक ख़ास दोस्त है, वो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन करता है। उसका हुँ, उसका प्रीलिम्स नहीं निकला अभी तक, लेकिन उसका भी निकल जाएगा। हुँ, वो पहले उसको फ़ोन किया मैंने। वो तो हुँ, जब रिज़ल्ट आने में अभी 1-2 महीना लगा ना, मतलब इंटरव्यू से, तो हुँ, वो मुझे हाँ, रोज़ 1 हफ्ते में फ़ोन करता था, रिज़ल्ट क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अभी तक आया हाँ, क्यों नहीं? तो मैंने जब उसको बोला तो वो भी बहुत खुश, वो फिर उसने सारे मेरे दोस्त को फ़ोन करके बता दिया कि इसका एसबीआई पीओ हो गया। मैंने हुँ, जिसको भी फ़ोन करने का चाहा तो उनको वो पहले से ही बोल रहे थे कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा हो गया। तो वो हाँ। ज़्यादा खुश था मेरे से। तो मतलब यहाँ से इस छोटे से डिस्कशन से एक जो मेजर पॉइंट मुझे समझ में आया, अपनी प्रिपरेशन और अपनी प्रैक्टिस में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, आपको पहले से ही पता था आप एग्ज़ाम देंगे तो क्लियर होना ही है। और आपके उसी कॉन्फिडेंस को देखते हुए आपके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि भैया क्लियर हो ही जाएगा। तो देखो बेसिकली पूरा का पूरा गेम माइंडसेट का है। अगर आप ये सोचकर किसी चीज को शुरू करोगे कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती या मुझसे नहीं हो पाएगा, तो अल्टीमेटली आप नहीं ही कर पाओगे, चाहे आपका पहला अटेम्प्ट हो चाहे आपका लास्ट अटेम्प्ट हो। बट अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट हो, और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? एक्शन से। जैसे आपने सुना, आर्चर ने बोला 1800 टू 1900 क्वेश्चन एक मंथ में। दैट मीन्स बहुत अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस की है। एक्शन लिया गया, एक्शन के द्वारा ही कॉन्फिडेंस आता है। तो कॉन्फिडेंट बने रहने के लिए एक्शन आप लोग लेते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, है ना? आर्चन, इस सेशन को हम यही कंक्लूड करते हैं। फाइनल कुछ आप एडवाइस देना चाहें स्टूडेंट्स को तो फटाफट से दे दीजिए, फिर हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू सर इस सेशन के लिए, और मैं सबको बोलना चाहूँगा कि अपना बेसिक्स फटाफट क्लियर कर लीजिए, चाहे 1 महीने, 2 महीने में, उसके बाद जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि क्वेश्चंस अल्टीमेटली स्पीड का मामला है ये, स्पीड जितना होगा उतना सिलेक्शन के चांसेस होंगे। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन से फ़ैमिलियर भी होंगे और सिलेक्शन भी हो जाएगा।
ओके, चलिए भाई, तो अर्चन ने सिलेक्शन ले लिया है और ने आप सबको ही बोला है सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। हमें डेली बेसिस पर एक्शंस लेने हैं, डेली बेसिस पर अपने आप को बेटर करना और सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ना और अल्टीमेटली आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं सोचना है कि पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं, क्या पता फोर्थ अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन होना हो। तो बस कॉन्फिडेंट रहिए, तैयारी करते रहिए और मे बी, मे बी नहीं, कॉन्फिडेंटली बोलेंगे डेफिनेटली आपका भी 2024 में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच आर्चन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन और थैंक यू सो मच जितने भी लोग इस सेशन में जुड़े रहे। आई होप आज के इस डिस्कशन से आपको बेसिक बेसिक पॉइंटर्स मिल गए होंगे जो आपको अपनी प्रिपरेशंस में इंक्लूड करने हैं, ताकि आप भी इस साल एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, जितने भी एग्जाम्स होते हैं किसी एक एग्जाम को डेफिनेटली क्लियर कर लो। और अगर आप सारे एग्जाम क्लियर कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। जहां आपको ज्वाइन करना है वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।